आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माय स्पेशल स्टोरी में स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया है, उड़ीसा ऐसी एक स्टेट है जिसमें बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ रेसिपीज मिलती है और सीजन के हिसाब से ये रेसिपीज भी चेंज होती है। जो सीजन में जो भी वेजिटेबल्स मिलता है उसको लेकर बहुत ही स्पेशल रेसिपीज बनती है उड़ीसा में। और इस विंटर सीजन में बहुत सारे वेजिटेबल की रेसिपीज बनती है, जिनमें से कांजी एक बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी है। ये कांजी बहुत वेराइटीज में बनती है। तो आज जो कांजी मैं बनाऊंगी वो हम टमाटर को डाल के बनाएंगे, जिसे हम टमाटर कांजी कहते हैं। इस कांजी को आप गरम गरम राइस के साथ खाइएगा, देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर विंटर में आपका नाक कान सब बंद है ना, तो ये कांजी एक प्लेट गरम गरम खा लीजिएगा तो नाक कान आपका खुल जाएगा। अगर आपको आज की उड़ीसा की स्पेशल टमाटर कांजी की रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये उड़ीसा का एक बहुत ही ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक रेसिपी है। जो लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उनको तो इसके बारे में पता ही है, लेकिन जो लोग उड़ीसा से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए ये बहुत ही यमी सा रेसिपी है। आप इसको घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड ट्रेडिशनल रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं उड़ीसा का बहुत ही ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल टमाटर कांजी। जैसे मैंने आपको कहा, उड़ीसा में बहुत वेराइटीज की कांजी बनती है। तो सारे कांजी में ना हमें चावल चाहिए, लेकिन चावल जो होल चावल आता है वो नहीं, टुकड़ा चावल चाहिए, जिसे हम उड़िया में खुदा कहते हैं। मेरे पास तो वो खुदा नहीं है, इसलिए हम अरवा चावल को ग्राइंड करके खुदा बनाएंगे। तो कांजी के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप ऑफ अरवा चावल लिया है। ज्यादा चावल मत लीजिएगा, क्योंकि चावल पक जाने के बाद अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हाफ कप ऑफ चावल मैंने लिया है। इसका अब हम एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। बस पॉल्स मोड पर एक दो बार इसको घुमाइएगा, उससे ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो चावल का पाउडर बन जाएगा और आपका कांजी खीर जैसा बन जाएगा। इसलिए बस पॉल्स मोड पर एक बार इसको चलाइएगा। तो देखिए, चावल को मैंने पॉल्स मोड पर एक से दो बार चलाया है। आप देख सकते हैं चावल हार्डली एक से दो पीस हुआ है। इस तरह से ही चावल को ग्राइंड करिएगा। अब इसको एक बाउल में निकाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको आधा घंटा के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कांजी के लिए हम सब्जी को रेडी करेंगे ना, तब तक ये भीग जाएगा। तो जब तक चावल भीग रहा है, चलिए हम इसके लिए सब्जी को रेडी करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कांजी एक विंटर स्पेशल रेसिपी है उड़ीसा का। विंटर में जो भी वेजिटेबल्स आता है, सारे वेजिटेबल्स को लेके ये कांजी बनता है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही यमी सा वेजिटेबल सूप भी आप कह सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या वेजिटेबल्स मैंने लिया है। तो इस वेजिटेबल के बारे में आप सबको तो पता ही होगा। इसे हम प्याज नाड़ा बोलते हैं। प्याज मतलब अनियन, नाड़ा मतलब स्टेम। तो आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कांजी में खास करके इस वेजिटेबल को डाला जाता है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है भिंडी, सीम, बैंगन, पपीता और पपाया, मूली और कद्दू। तो इन सारे वेजिटेबल में से कोई भी वेजिटेबल अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई दूसरी वेजिटेबल पसंद है तो उसको भी आप डाल के बना सकते हैं। तो इस रेसिपी में वेजिटेबल्स को दूसरी रेसिपीज की तरह काटा नहीं जाता है। कैसे काटा जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो कांजी में डालने के लिए मैंने सारे वेजिटेबल्स को रेडी कर लिया है। वेजिटेबल्स आप अपने पसंद के हिसाब से लेते हैं, तो सारे वेजिटेबल को ना ऐसे बड़ा बड़ा साइज में काट के लीजिएगा। तो भिंडी और अनियन स्टेम को मैंने यहाँ पे ऐसे लंबा लंबा करके काटा है। जैसे इसका नाम है टमाटर कांजी, तो इसलिए टमाटर थोड़ा ज्यादा इसमें डलता है। तो मैंने यहाँ पे 6 टमाटर लिया है, जिसमें से 3 टमाटर का हम प्यूरी बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा काट के रखा है। और 3 टमाटर हम इसे काट के डालेंगे, इसलिए उसको मैंने इसे बड़ा बड़ा करके काट के रखा है। तो सारे वेजिटेबल सब हमारा रेडी है। चलिए हम कांजी बैठाते हैं। तो इन दोनों वेजिटेबल को हम बाकी के वेजिटेबल के साथ नहीं डालेंगे। इसको कैसे और कब डालना है मैं आपको आगे दिखाऊंगी। कांजी में सारे वेजिटेबल्स को ना गर्म पानी में पकाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी बैठा दिया था, जिसमें अभी रोलिंग बॉयल आ गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे चावल। जिस पानी में चावल को हमने भिगा के रखा था, वो पानी को स्ट्रेन आउट कर लीजिएगा और चावल को पानी में डाल दीजिएगा। चावल के साथ हम इसमें डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें हम उन वेजिटेबल्स को डाल देंगे जो वेजिटेबल पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि मूली, पपीता, सीम और कद्दू। तो एक बार इसके अंदर कच्ची चला लीजिएगा, क्योंकि चावल जाके नीचे हमेशा बैठ जाता है। इसको एक बार इसे चला देने से चावल इवनली स्प्रेड हो जाएगा और एक जगह इकट्ठा नहीं रहेगा।
अब इसको कवर लगा के हाई फ्लेम पर और एक बार बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी में फिर से बॉईल आ गया है। तो इतना स्टेज पर आप कवर को निकाल दीजिएगा, कंप्लीटली मत निकालिएगा, उसको आधा ऐसे कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि एक अंदर से पानी बाहर ना आए। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए बैठाएंगे ताकि सारे वेजिटेबल्स हमारे 60 to 70% कुक हो जाए। वेजिटेबल्स को पकाते हुए 10 से 15 मिनट हो गया है। वेजिटेबल्स अब हमारा लगभग 50 to 60% कुक हो गया है और जो चावल हमने डाला था ना, वो चावल भी लगभग 50 to 60% हो गया है। आपने देखा होगा मैंने बहुत ज़्यादा पानी लिया है। इसे हम हांडी में इसे ओपनली पकाएंगे। पकाते टाइम बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, नहीं तो ये ठीक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेडिशनली कांजी का जो ग्रेवी होता है ना, वो बहुत पतला होता है, सूप के जैसा। इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा रखा है। अब इसमें हम बैंगन को डाल देंगे और बैंगन को डालने के बाद इसको ऐसे ही आधा कवर करके और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बैंगन अच्छे से कुक हो जाए और उसके साथ बाकी का जो वेजिटेबल बाकी है कुक होने में, वो भी कुक हो जाए। बैंगन डाल के पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। इस स्टेज पर हम टमाटर को डाल देंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था, आधा टमाटर मैंने काट के डाला है और आधा टमाटर को मैंने ऐसे पेस्ट करके डाला है। इस स्टेज पर ही टमाटर को डालिएगा, पहले से मत डालिएगा। अगर आप पहले से डाल देंगे तो सब्जी अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। इसलिए जब बैंगन और बाकी के सब्जी 70 to 80% कुक हो जाएगा, उस टाइम पर ही टमाटर को डालिएगा। ये टमाटर ज़्यादा खट्टा नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। अगर आपका टमाटर ज़्यादा खट्टा है तो आप उसके हिसाब से थोड़ा कम डालिएगा। और कांजी जो होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई मैंगो डाल रही हूँ, जिसे हम आम्बुलो बोलते हैं। आम को सुखाकर ये आम्बुला बनाया जाता है। तो उड़ीसा में जिस रेसिपी में थोड़ा खट्टा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, उसमें हम इसे डालते हैं। इसलिए मैं इसमें 2 ड्राई मैंगो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई मैंगो है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप 1-2 टमाटर ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब इसको आधा कवर करके और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक कांजी हमारा कुक हो रहा है, चलिए हम भिंडी को रेडी करते हैं। भिंडी को बाकी के वेजिटेबल के साथ हम पानी में नहीं डालेंगे, उसको थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे। जिसके लिए मैंने पैन में लिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से ही कांजी को बनाइएगा, देखिएगा कांजी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें से अभी स्मोक रिलीज हो रहा है। तो इस स्टेज पर हम भिंडी को डाल देंगे। भिंडी को हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि भिंडी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं भिंडी अब हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको बाकी के वेजिटेबल के साथ हम डाल देंगे। तो वेजिटेबल्स अब हमारा लगभग कुक हो गया है। अब इसको और 5 से 7 मिनट के लिए हम बैठाएंगे ताकि सारे वेजिटेबल हमारा 100% कुक हो जाए। भिंडी डाल के वेजिटेबल को पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। सारा वेजिटेबल्स अब हमारा अच्छे से कुक हो गया है। तो चलिए अब हम कांजी को तड़का लगाते हैं। तो जिस पैन में मैंने भिंडी को फ्राई किया था, वही सेम पैन में थोड़ा सा तेल बच के रहे। अब इसमें हम लेंगे 1 more tablespoon ऑफ मस्टर्ड ऑयल। तो तेल से भी स्मोक निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पंचफुटन, थोड़ा सा हींग, रेड चिली और उसके साथ हम इसमें डालेंगे लहसुन और ग्रीन चिली, जिनको मैंने यहाँ पे कूट के लिया है। तो लहसुन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा इसमें रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ा साइज का लहसुन और 3 से 4 ग्रीन चिली को कूट के लिया है। ग्रीन चिली आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो लहसुन लेंगे ना, थोड़ा सा लहसुन छिलके के साथ कूटिएगा, तभी जाके उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। अब इसको हम फुटन में डाल देंगे। और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता। लो फ्लेम पर ही इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक लहसुन हमारा थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जब लहसुन थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, उस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे प्याज का स्टेम, क्योंकि इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए जब तक लहसुन हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब तक ये भी कुक हो जाएगा। तड़का को पकाते टाइम ना गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पर इसको मत बनाइएगा, नहीं तो फूटन और लहसुन जो है वो जल जाएगा, तो उसका फ्लेवर अच्छे से तड़के में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं लहसुन अब हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अनियन का स्टेम जो है वो भी अच्छे से कुक हो गया है। तो हमारा तड़का रेडी है। अब इसको हम कांजी में डाल देंगे। तड़का डालते ही इमिडिएटली इसको कवर कर दीजिएगा ताकि तड़का का फ्लेवर कांजी में अच्छे से आ जाए।
और इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि तड़का का फ्लेवर अच्छे से कांजी में आ जाए। तड़का को डालते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। अब हमारा गरम गरम यमी यमी कांजी रेडी है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और विंटर में तो ये और भी ज़्यादा यमी लगता है, क्योंकि विंटर में सारे वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश होते हैं, जिसकी वजह से कांजी का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारा कांजी रेडी है। चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो इस विंटर में इस कांजी को घर में जरूर बनाइएगा, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगा। जो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये नया नहीं है, लेकिन जो उड़ीसा से बिलोंग नहीं करते उनके लिए ये एक विंटर स्पेशल नई रेसिपी है। इसको घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है। तो अभी विंटर चल रहा है तो टमाटर कांजी को घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड ट्रेडिशनल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए गुड डे।